जितना पसीना बहेगा उतना पौरुष बढ़ेगा। कभी इस बात को ट्राई करना हो तो किसी मजदूर के पास जाना, इतनी इतनी मिठाई खा जाते हैं। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। घर में अगर घर का मुखिया कमजोर है तो बच्चे 2 बजे रात में आ रहे हैं, माताजी 3 दिन से गायब है। मैसूर की आंतरिक अराजकता पर नियंत्रण। सर जी, ये कॉमन फैमिली में पैदा होना एक वरदान है। ऑब्स्क्योर ओरिजिन, पता ही नहीं कौन सा परिवार, कौन मां बाप, पता ही नहीं। ये बना मैन ऑफ द मूवमेंट। और 1761 में 1761 ये मैसूर का डी फैक्टो शासक बन गया। शांति विकास की मां है, संघर्ष शक्ति की मां है। जीवन में बस कुछ बातें पता होना चाहिए, किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। अपना विकास करो, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति मिनट। बहुत छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, उसने मुझे बहुत फायदा किया। समय खुद को दो, पैसा दूसरों को दो। समय यानी भगवान। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। शाही वर्ग हितों के लिए संबंध बनाता है और आम आदमी मिटने के लिए संबंध बनाता है। इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई और मैसूर की सत्ता उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान के हाथ में आ गई। जय हिंद फ्रेंड्स। हैदर अली। अब हैदर अली ने ऐसा क्या किया कि वो शासक बन गया? 1721 में जन्म, एक सामान्य परिवार में, कॉमन फैमिली। सर जी, ये कॉमन फैमिली में पैदा होना एक वरदान है। एक तो प्रेम बहुत मिलता है, मां बाप के पास टाइम ही टाइम है, और दूसरा चुनौतियां बहुत मिलती हैं, और संघर्ष शक्ति की मां है। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। संघर्ष शक्ति की मां है। शक्ति बढ़ानी है तो संघर्ष बढ़ा दो। जितना पसीना बहेगा उतना पौरुष बढ़ेगा। कभी इस बात को ट्राई करना हो तो किसी मजदूर के पास जाना, इतनी इतनी मिठाई खा जाते हैं। पसीना बहता है ना दिन भर, लेकिन उनकी जो शक्ति है उस पर वो प्राउड नहीं है, दुखी है। कहते भैया हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे घर में कभी मकान बने, मजदूर आए तो पूछना कि कोई डायबिटीज है किसी को, पूछना, शायद ही तुम्हें कोई मिले जो डायबिटीज हो। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ऑब्स्क्योर ओरिजिन, ऑब्स्क्योर पता ही नहीं। ऑब्स्क्योर ओरिजिन, पता ही नहीं कौन सा परिवार, कौन मां बाप, पता ही नहीं। ऑब्स्क्योर ओरिजिन। इलिटरेट, क्या बात है, वाह। इलिटरेट। किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का, एक माध्यम है, सिर्फ माध्यम नहीं है, एक माध्यम है। इसलिए शिक्षा पे बल दिया जाता है कि किताबें एक माध्यम है मन को जगाने का। उससे बड़ा माध्यम है प्रकृति। किताबों से भी बड़ा माध्यम है प्रकृति। इसने आंख खोल के दुनिया को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारे पापा चपरासी हैं, तुम किसी शादी समारोह में गए, तुम्हें कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, और तुम्हारे दोस्त के पिताजी डीएम है, सब आगे पीछे आ रहे साहब, अरे 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 भैया, अरे भैया, अरे भैया पानी हाथ थूक दीजिए भैया, यहाँ हाथ में थूक दीजिए भैया, बाहर कहां जा रहे।
ये देखने की चीजें हैं। वाह, शक्ति की पूजा होती है। तुम दुखी हो जाते हो, समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, समझ, चीजों की समझ बढ़ाओ। राजस्थान में बारिश नहीं होती, मरुस्थल है, पेड़ है नहीं है, कोई ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, और आसाम में बारिश ही बारिश होती है। जिसको देना आ गया उसको मिलने लगा। कबीरदास देख के ही तो दुआ लिख रहे हैं। कौन सा सेंट जोसेफ, सेंट एंथनी ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया में पढ़े हुए हैं। समझ बढ़ाओ, समझ। राज्य अराजकता का शिकार, स्टेट वॉज द विक्टिम ऑफ लॉ एनार्की। मैसूर स्टेट अराजकता का शिकार, नौकर सब्जी जला के चला गया। मुखिया कमजोर होगा, अराजकता होगी, चाहे वो परिवार हो चाहे स्टेट हो। तो इस आदमी ने इस अराजकता पर नियंत्रण स्थापित किया। कैरियर की शुरुआत कैसे की? एक हॉर्समैन के रूप में की, घुड़सवार के रूप में। मैसूर की सेना में घुड़सवार के रूप में कैरियर की शुरुआत। मैसूर की आंतरिक अराजकता पर नियंत्रण। 1755 में दिंडीगुल तोपखाना, आर्टिलरी की स्थापना, कैनन फैक्ट्री, कैनन फैक्ट्री। सेकुलर इन अप्रोच, धार्मिक सहिष्णु, जिसको भी धर्म समझ में आ गया तो किसी को गाली नहीं दे सकता, चाहे व्यक्ति को या धर्म को। आज इलेक्शन आ रहा है ना 24 का, आप लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि वोट का चक्कर है। आपको समझ में आ गया हिंदू धर्म ठीक नहीं है, ठीक है, आप बुद्ध हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, ईसाई हो जाओ, ऑप्शन बहुत है। गाली देने की क्या जरूरत है? गाली देने की जरूरत यह है क्योंकि नफरत फैलानी है। भाई आपको एयर इंडिया में सफर नहीं करना है, अच्छी बात है, आप इंडिगो में करो, विस्तारा में करो, स्पाइस जेट में कर लो। संतों को देखो, सूफियों को देखो, फकीरों को देखो, अपनी बात कहते हैं। धार्मिक सहिष्णु, इस दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है तो है रिलीजन, और है बड़ी प्यारी चीज, क्योंकि अगर धर्म समझ में आ जाए खुदा बना दे, उससे नीचे बनाती ही नहीं। आईएएस वाईएएस तो बहुत छोटी सी चीज है। दुनिया में सिर्फ 2% लोगों को धर्म समझ में आता है, बाकी सब धार्मिक तोते हैं। जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इतना बवाल हो रहा है, उनके नाम में ही जुड़ा हुआ है राम जी, भीमराव राम जी, क्योंकि राम जी किसका प्रतीक है? त्याग और तपस्या के। और उन्होंने दोनों किया। भगवान कौन? जिसको फॉलो किया जाए। धार्मिक सहिष्णु, एविडेंस, इसके जो सिक्के थे उस पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र मौजूद रहे, पुराने राजा से चले आ रहे थे, इसने हटवाया नहीं। क्यों? मैंने कहा ना कि मैच्योर आदमी कभी डबल फ्रंट पे नहीं लड़ता। ये मैच्योर आदमी ये डबल फ्रंट पे नहीं लड़ेगा। अंदर अराजकता है, बाहर मराठा और निजाम है। अब तुम सोच के देखो, अंदर अराजकता है, बाहर मराठा और निजाम, और उसमें तुमने अपने ही लोगों को दुश्मन बना लिया, तुम खतरे में आ जाओगे नहीं आ जाओगे? इतनी समझ है इसको।
धार्मिक सहिष्णुता, इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र मौजूद रहे और इस प्रकार, और मराठा और निजाम को नियंत्रित रखा, कंट्रोल रखा। यह बना मैन ऑफ द मूवमेंट, समय का, अपने समय का व्यक्ति। और 1761 में 1761 यह मैसूर का डी फैक्टो शासक बन गया। सारी सत्ता इसके हाथ में। राज्य को अराजकता से बचाया, तोपखाना लगाया, धार्मिक सहिष्णुता रखी, मराठा और निजाम पर नियंत्रण रखा, और शांति विकास की मां है, संघर्ष शक्ति की मां है। सूत्र हैं छोटे छोटे, उलझे रहोगे, खत्म। लड़ना है जीवन में, बस कुछ बातें पता होना चाहिए किसके लिए लड़ना है। अब तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बड़ी अच्छी लड़ाई है। तुम अगर क्लास में कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, खत्म हो तुम। ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, रिक्शा वाले से लड़ रहे हो, खत्म। संघर्ष मां है किसकी? शक्ति की। जितना मस्ती में संघर्ष करते जाओगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल, श्री राम। इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में। भगवान। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने पैगंबर हिंद कहा, शांति, पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787 टू 1860, एक लंबे समय की शांति। सिविल वॉर हुआ, फिर स्थितियां कंट्रोल हो गई। ये देखो, स्ट्रगल की मां कौन है? तो शक्ति की मां कौन है? स्ट्रगल। और विकास की मां कौन है? शांति। हैदर अली ने 1761 में ये डी फैक्टो रूलर बन गया। शांति दी इसने अपने राज्य को और शक्ति दी, दोनों दिया। पीस भी दिया, पावर भी दिया। 1755 1755 दिल्ली गुल का कारखाना। अपना विकास करो, प्रति सेकंड, प्रति घंटा, प्रति मिनट। हाँ? बहुत छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, बहुत छोटा सा, उसने मुझे बहुत फायदा किया। समय खुद को दो, पैसा दूसरों को दो। सबसे छोटा सूत्र है ये। इससे बड़ा सूत्र ही नहीं है डेवलपमेंट का। लोग क्या कर रहे हैं? पैसा खुद को दे रहे हैं, समय दूसरों को दे रहे हैं। नौकर कौन? जो अपना समय बेच रहा है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, वॉक कराओ। शरीर की शक्ति बढ़ी, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लो, कहीं तो ज्ञान बढ़ा। नहीं पढ़ रहा है, गुरुद्वारे से ले आओ, सेवा कर दो। गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में झाड़ू लगा दो। मन की निर्मलता वाली। समय खुद को दो। सबसे छोटा सूत्र है, और जितना समय खुद को देते जाओगे उतने ताकतवर बनते चले जाओगे।
तुम अगर बहुत करीब से अपना मूल्यांकन करो, बहुत करीब से अगर इंट्रोस्पेक्शन करो अपना, तो समय ही नहीं दे पा रहे हो। समय यानी भगवान। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। वेस्ट कहता है, पश्चिम वेस्ट कहता है टाइम इज मनी। मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। और जिसने भगवान का सम्मान नहीं किया वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। आरक्षक का भरे राज्य, एनार्की वाले स्टेट को इसने शांति और शक्ति दिया। और इससे सबसे ज्यादा जो टेंशन हुई, सबसे ज्यादा टेंशन जो हुई वो हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। सबसे ज्यादा जो टेंशन हुई वो हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। सोचा यार, इतना समृद्धि वाला इलाका और यहां इतना होशियार आदमी, तो हम इसको लूटेंगे कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे ज्यादा टेंशन इसी को हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? एक अलायंस किया, गठबंधन। ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा निजाम। तो सबसे ज्यादा टेंशन हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अलायंस बनाया। किसका? ईआईसी का, मराठा का, निजाम का। किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ। मैसूर के खिलाफ यह अलायंस बनाया। हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने शक्ति तो पैदा ही की, कैरन फैक्ट्री तो उसने लगाया ही। इसके साथ उसने क्या किया? एक डिप्लोमेटिक कदम उठाया। क्या? मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। उसने मैसूर को शक्तिशाली तो बनाया ही, एक कूटनीतिक कदम भी उठाया। मराठा और निजाम से पूछा कितना %? क्या दे रही अगली पार्टी? शाही वर्ग हितों के लिए संबंध बनाता है और आम आदमी मिटने के लिए संबंध बनाता है। सब सूत्र हैं, फॉर्मूले, कभी टूटेंगे ही नहीं, कभी टूट ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाया था, किसने मराठा और निजाम को तोड़ लिया। और मराठा और निजाम को तोड़ने के बाद 1769 में जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया और 1769 में की मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, अपमानजनक संधि, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी फॉर इंग्लिश, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी फॉर इंग्लिश, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑन इंग्लिश। और यहां यह संदेश गया
कि हैदर अली इज नॉट ओनली डेंजरस, वो सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, लेथल भी है। और 11 साल शांति रही। किसके किसके बीच में? EIC और मैसूर के बीच में। ग्यारह साल शांति रही EIC और मैसूर के बीच में। 1776 में 1776 अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। देखो दुनिया की घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। अमेरिकन को किसने सपोर्ट करना शुरू किया? फ्रेंच ने। फ्रेंच ने अंग्रेजों को सपोर्ट करना शुरू किया। फ्रेंच ने अमेरिकियों को सपोर्ट करना शुरू किया। अंग्रेजों को भय हुआ कि फ्रांसीसी कहीं मैसूर को भी ना भड़का दे, यहां भी फ्रंट ना खोल दे। और इसी भय के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1780 में माहे का बंदरगाह, माहे पोर्ट पर कब्जा कर लिया। भय फ्रांसीसी जो है अमेरिकियों को सपोर्ट कर रहे थे, तो अंग्रेजों को भय हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज मैसूर को भी भड़का दे, यहां भी युद्ध शुरू करवा दे, तब तो हम दोनों फ्रंट पे फंस जाएंगे। तो प्रिकॉशन के तौर पे माहे का बंदरगाह कब्जा कर लिया। और यह बंदरगाह किसकी ज्यूरिसडिक्शन में था? हैदर अली की। और यहीं पे शुरू हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई और मैसूर की सत्ता उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान के हाथ में आ गई।